हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएफएन के चैनल में। आज हम हल्क फैमिली के ऐसे दो कैरेक्टर्स को लेकर कंपैरिजन करेंगे जो कि बहुत ही पावरफुल है। एक तरफ है सी हल्क जो कि ब्रूस बैनर की कजिन है, वहीं दूसरी तरफ है स्कार जो कि हल्क का अपना बेटा है और उन दोनों को ही हल्क से पावर मिली है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सी हल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स एक जीनियस लॉयर है जो कि रिलेशन से ब्रूस बैनर की कजिन है। जैसे कि हमने सी हल्क के सीरीज में देखा कि एक एक्सीडेंट की वजह से हल्क का ब्लड उसकी जख्मी जगह पर गिर जाता है और ब्रूस बैनर का कजिन होने के नाते उसके पास भी गामा रेडिएशन को सहन करने की ताकत है। उसके बाद वो बन जाती है सी हल्क। अगर हम बात करें सी हल्क के पावर को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है सुपर स्ट्रेंथ। कॉमिक्स के अंदर सी हल्क 100 टन के वेट को बड़े ही आसानी से उठा सकती है और कॉमिक्स के अंदर सी हल्क ने उस वेट को अपने एक ही हाथों से उठा लिया था, जो वेट उठा पाना दाथिन की मैक्सिमम लिमिट है। और यह देखकर दाथिन भी हैरान रह गया था और वो फैंटास्टिक फोर के टीम के साथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर दे चुकी है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर ड्यूरेबिलिटी। सी हल्क की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है, इसके लिए इसके ऊपर बुलेट्स, मिसाइल्स या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से असर नहीं होता। और ड्यूरेबिलिटी का एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि सी हल्क एक बार कैप्टन मार्वल के पावर्स को ब्लॉक कर चुकी है और सबसे पावरफुल ओलंपियन गॉड ज़्यूस के लाइटनिंग अटैक को भी सरवाइव कर चुकी है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर स्टेमिना। सी हल्क की स्टेमिना इतनी ज्यादा है कि वो बहुत लंबे समय तक फाइट कर सकती है, काफी तेजी से भाग सकती है, लंबे लंबे जंप्स लगा सकती है और हल्क की तरह थंडर क्लैप्स भी मार सकती है और वो अपने बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस भी कर सकती है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर इंटेलिजेंस। सी हल्क बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। जेनिफर वॉल्टर्स अपने सी हल्क फॉर्म में आने के बाद भी अपने माइंड को नॉर्मली यूज कर सकती है, इसीलिए वो फाइट के दौरान अपने इंटेलिजेंस का भी बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकती है, जिससे वो अपने एनिमी को बहुत ही अच्छी तरीके से हरा सकती है। यही सारी थी सी हल्क की पावर्स। अब बात करते हैं स्कार को लेकर। स्कार हल्क और कायरा का बेटा है। स्कार का जन्म तब होता है जब हल्क प्लेनेट सकार पर जाता है, पर वहां पर जाते ही सकार प्लेनेट का रूलर रेड किंग हल्क को गुलाम बना लेता है और अपने मजे के लिए उसे लड़ाइयाँ करवाता है। बट बाद में हल्क उसको मारकर वहाँ का नया राजा बन जाता है। उसके बाद कायरा और हल्क शादी कर लेते हैं, लेकिन जब कायरा प्रेग्नेंट होती है तभी उस दिन एक स्पेसशिप ब्लास्ट होता है जिससे हल्क सकार पर आया था और उस ब्लास्ट में कायरा मर जाती है। बट उसके अंदर एक कुकुन बिल्कुल सेफ रहता है जिससे स्कार का जन्म होता है और स्कार सिर्फ 1 साल के अंदर ही ग्रो होकर एक एडल्ट बन जाता है और उसके साथ साथ उसके पावर्स भी बढ़ने लगती है। अगर हम बात करें स्कार के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है सुपर स्ट्रेंथ। स्कार हल्क का बेटा है, इसीलिए उसके पास हल्क जैसी ही पावर्स है। स्कार की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो इसकी मदद से अपने बाप हल्क को भी बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर दे सकता है और जिस तरह हल्क का गुस्सा जितना बढ़ता है उसकी पावर्स भी उतनी बढ़ती जाती है। ठीक उसी तरह स्कार की पावर्स भी काम करती है, यानी कि वो जितना गुस्सा होगा उसकी पावर्स और भी बढ़ती जाएगी। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर ड्यूरेबिलिटी। स्कार की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है और स्कार अपने बाप हल्क की तरह बहुत ही देर तक बिना थके, बिना रुके और बिना खाए फाइट कर सकता है। और जैसे हल्क अपने इंजरीज को बहुत ही जल्द हील कर लेता है, ठीक उसी तरह स्कार भी अपने इंजरीज को चुटकियों में हील कर सकता है। स्कार अपने इसी पावर की मदद से जगरनॉट के आर्मर को तोड़कर उसे स्पेस में फेंक चुका है और तो और उसने दाथिन को भी बहुत ही बुरी तरीके से बीट कर चुका है। स्कार के पास अपनी माँ से मिली हुई पावर्स भी है, जिसका नाम है ओल्ड पावर्स। इस पावर की मदद से स्कार लगभग हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि स्टोन्स, माउंटेन्स और रिवर्स, और उन्हें मैनिपुलेट करके अपने लिए यूज भी कर सकता है। और वो अपने इसी पावर की मदद से एक प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस पावर के मदद से स्कार अपनी बॉडी को बहुत ही टफ बना सकता है और अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को कई गुना तक इंक्रीज भी कर सकता है। इसका एग्जांपल तो हमने तभी देख लिया था जब स्कार के ड्रैगन्स और स्कार की फाइट होती है। स्कार अपने बॉडी को इतना टफ बना लेता है कि ड्रैगन्स उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। देखो, इस कंपैरिजन को देखने के बाद इसका नतीजा बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ है सी हल्क जो कि बहुत ही पावरफुल और इंटेलिजेंस है और वहीं दूसरी तरफ है स्कार जिसने बड़े से बड़े कैरेक्टर को भी डिफीट कर चुका है। अगर बात करें इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर की तो वो हमेशा स्कार ही होगा। चलो मान लिया सी हल्क अपने इंटेलिजेंस की मदद से स्कार को हरा सकती है, बट एक फाइट में हमेशा इंटेलिजेंस काम नहीं करती और भी कई सारे पावर्स मैटर करते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर।
और ये सारी पावर सी हल्क से ज़्यादा स्कार के पास है। और जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि स्कार का गुस्सा जितना बढ़ेगा उसकी पावर्स भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, और सी हल्क गुस्से में होने के बाद भी उसकी पावर सेम ही रहेगी। और स्कार अगर अपने ओल्ड पावर का यूज़ करे तो वो सी हल्क को एक मक्खी की तरह मसल कर रख देगा। देखो ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपने पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।